हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी सारी कहानियों को अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है क्या भला क्या बुरा। ये है भला बुरा के बीच के अंतर की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटी छोटी गलती होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता। समय के साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन वो राजा मरने से बहुत डरता था। अपने इस डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान, किसी भी तरह मेरी जिंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दूंगा, अब अच्छा व्यवहार करूंगा और ना ही किसी को बिना वजह कठोर सजा दूंगा। मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने उनसे अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी लोगों को परेशान किया है, उन्हें बेवजह मरने की सजा दी है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई भी एक अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा और तुम फिर से एक नया जीवन ले पाओगे। ये सुनते ही उसका सपना टूट गया। अब राजा की बीमारी भी ठीक हो गई। राजा पहले जैसा स्वस्थ हो गया और अब उसे बस एक अच्छा काम करना था, जैसा कि सपने में आकर भगवान ने उसे कहा था। राजा बिस्तर से उठा। राजा को बिस्तर से उठा हुआ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाई खाने को ले आए। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम करने जाना था, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसे लगा कि उसकी पत्नी इन सब चक्करों में उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। राजा जब बाहर जाकर उसने अपने सैनिकों से घोड़ा लाने को कहा। सैनिक बोला, महाराज, आप लंबे समय से बीमार थे, तो हमने रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल में भेज दिया है और उनके आने में अभी देर है। यह बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। इस बात को सुनते ही उसने अपने सैनिक को मौत की सजा सुना दी और गुस्से से अपने महल से पैदल ही बाहर निकल गया। थोड़ा दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस व्यक्ति के पास गया और उसे सोने चांदी के वो सभी जेवरात दे दिए जो उसने पहने थे, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से अपने कमरे में जाके सो गया। फिर से भगवान उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुमसे एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन तुमने उस एक काम को करने से पहले भी कई गलत काम कर दिए। पहले तो तुमने बिना किसी वजह के अपनी पत्नी को डांटा, उसका खाना फेंक दिया और फिर तुमने अपने सैनिक को बिना किसी गलती के मौत की सजा सुना दी और अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। थोड़ी ही देर बाद राजा की मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सभी को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू का पता तब चलता है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, उस वक्त हमें खुद पर बहुत घमंड होता है। उस वक्त हम किसी को अपने से ऊपर ही नहीं समझते।
हमें लगता है कि सारी दुनिया हमसे कहीं कम है। हमें लगता है कि जो कुछ है बस हम ही हैं। हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और जब बहुत देर हो जाती है तो तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते भी हैं तो कर नहीं पाते। कई लोगों की आदत होती है ना, जो अपने ही घर पर बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उस सब की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही होती है। हम सभी को ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और अगर दोस्तों इस ज़िंदगी को सही तरीके से जिया जाए तो एक ही लाइफ बहुत होती है सब कुछ सही करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में इसके बारे में सोच सकें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं मुझे ये तो पता है, पर आपके विचार क्या हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में, मिलते हैं माई स्टोरी वॉइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। थैंक यू सो मच।